जातीय जनगणना का बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं। जो विद्यार्थी और छात्र हैं 4 साल तक उन लोग काम करेगा और उसके बाद पकौड़ा तलेगा क्या? कम समय में आप लोग सब पहुँचे हैं। हमने 1 साल पहले राष्ट्रीय शोषित समाज दल करके पार्टी बनाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको नहीं माना, तो मैंने शोषित इनकलाब पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसका फर्स्ट लॉन्चिंग पटना के जगदेव पथ शहीद जगदेव स्मारक पर धरना से शुरू हुआ है, धरना आंदोलन से। हमने 3 पॉइंट पर धरना दिया था, जिसमें सवर्ण समाज का जनसंख्या पूरे देश में 10% आरक्षण मिल गया, यानी 100% आरक्षण सवर्ण समाज को मिला है। मैं उसका पुरजोर स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि 52% पिछड़े वर्ग का जनसंख्या है और मात्र 27% आरक्षण मिला है, इसलिए हमारी पार्टी प्रायोरिटी देके 27% से 52% आरक्षण की लड़ाई शुरू किया है। और दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, न्यायपालिका में दुर्भाग्य इस बात का है कि डेमोक्रेसी है, जो 10% सवर्ण समाज के लोग हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में 98% जज है, और बैकवर्ड दलित हरिजन आदिवासी जो 100 में 90% है, उसका मात्र 2% सुप्रीम कोर्ट में जज है। वही स्थिति मोटा मोटी हाई कोर्ट का है। तो उसमें एक ही कारण होता है कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए, ताकि जज की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो। जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में IAS, IPS, IFS की नियुक्ति होती है, उसी तरह से जुडिशरी सर्विस कमीशन बनेगा तो जज की नियुक्ति मेरिट पर होगा। कॉलेजियम सिस्टम के वजह से जहां एक और सवर्ण समाज के लोग 98% हैं, वही सवर्ण समाज के कितना भी तेज तरार होगा भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण में, कास्ट में, लेकिन जज नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कॉलेजियम सिस्टम है, पिक एंड चूज के आधार पर उसकी नियुक्ति होती है। सच्चर कमेटी के बारे में हमारे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद ने भी कहा था कि मुसलमान जब तक शासक था तो शोषित था, आज मुसलमान बैकवर्ड दलित से भी बदतर स्थिति में आ गया है। सच्चर कमेटी ने भी यही बात कहा है। इसलिए सच्चर कमेटी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हम लोग ये 3 मुद्दे पर हम लोग आंदोलन शुरू किया है। कोई भी पार्टी है देश का, वह घोषणा पत्र चुनाव के समय देता है। हमने पार्टी बनाने के जस्ट बाद घोषणा पत्र जारी किया है कि इन मुद्दों पर हम काम करेंगे। तो बिल्कुल हमारी पार्टी का एक अलग सोच है। कुछ लोग हम पर जो आरोप लगाते हैं कि नागमणि जी सबसे ज़्यादा दल बदले हैं, बिल्कुल सही आरोप है, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ इस पॉइंट पे कि बिहार और देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन होता है, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके अलावा किसी का वजूद नहीं रहता है। अब एग्जाम्पल में बता देते हैं कि अगर बीजेपी की बात लीजिए तो देश का प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर है। 2 नेताओं के अलावा बीजेपी में किसी का कोई वजूद नहीं है।
टोटल A to Z डिसाइड ये दोनों लोग करते हैं। कांग्रेस को देख लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी है। दो के अलावा कांग्रेस में किसी का वैल्यू नहीं। उसी तरह से बिहार में राजद को देखिए, लालू यादव चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी यादव। दो के अलावा किसी का वैल्यू नहीं। जेडीयू का लीजिए, नीतीश कुमार चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर में कंपटीशन था, लेकिन कंपटीशन खत्म हो गया। अब ललन सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, आरसीपी उस रेस में थे। तो मेरा मतलब है कि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा हुआ, इसलिए डेमोक्रेटिक तौर पर हम अपनी पार्टी को बनाएंगे, किसी को छोड़ के नहीं, किसी को सबको लेके चलेंगे। हमने पॉलिटिकल तरीके से साफ साफ कहा है, देखिएगा मेरा घोषणा पत्र में अच्छे से देख लीजिएगा। हमने कहा कि वही समाज आगे बढ़ा है जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और बिहार में तीसरे नंबर का कास्ट हमारा कोयरी समाज है। आज तक कोयरी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना, इसलिए हमारे पार्टी ने एलानिया तौर पर कहा है कि बिहार में हमारी सत्ता बनेगी तो कोयरी से सीएम बनाएंगे, और सबसे उसके बाद नेग्लेक्टेड कौम मुसलमान है, उसको डिप्टी सीएम प्लस पुलिस विभाग उसको जरूर देंगे, ताकि जो दंगा फसाद में मुसलमानों की स्थिति नाजुक हो जाती है वो स्थिति नहीं हो। उसी तरह से एक अति पिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक दलित से, एक सवर्ण से और एक यादव समाज से भी बनाएंगे, क्योंकि बिहार में मेजर जो समाज है अति पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, मेजर कास्ट यादव है, कुशवाहा है। तो इस तरह से हम लोग सभी समाज को समान रूप से लेकर चलेंगे, ये हम लोग का पार्टी का सोच है। तो दोनों को, तो हमारी पार्टी का साफ कहना है कि 1 साल के अंदर में एट एनी कॉस्ट हम न्याय दिलाएंगे। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 1 साल का समय होगा, 1 साल के अंदर में न्याय होगा। उससे हजारों हजार करोड़ आम जनता को दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक साल टाइम लगेगा, और हजारों हजार करोड़ रुपया का फ़ायदा सरकार को होगी, उससे जनहित में काम होगा। तो ये ख़ास तौर से जो 2 मुद्दे जो नए सोच के साथ, शिक्षा में भी हमारा नया सोच है, स्वास्थ्य में भी नया सोच है, मैं डिटेल्स दिया हुआ आपको उसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग नए सोच, नए मुद्दे के साथ काम करेंगे। अलग बात है कि बिहार की बात लीजिए तो राजद 15 साल सत्ता में रहा, नीतीश कुमार जी का 16वां साल है। तो हमारी पार्टी बिल्कुल राजद, जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ हम लोग पार्टी को बिहार में विकल्प बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग जुलाई महीने से कोई डेट फिक्स नहीं है, जुलाई महीने से शहीद जगदेव रथ निकालेंगे, जो पूरे बिहार के सभी जिला और बाद में विधानसभा क्षेत्र में हम लोग दौरा करेंगे, और दिसंबर महीने तक हमारी पार्टी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और तब हम लोग एक तरह से जन आंदोलन बिहार में करेंगे। क्योंकि कोई भी अगर डिसीजन लेंगे, इम्प्लीमेंट तो जिला और प्रखंड में होगा। तो और इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और विधि व्यवस्था का नामो निशान मिट गया। बेशर्म सरकार है बीजेपी की। 1 साल तक लगातार किसान बिल के लिए पूरे देश में हंगामा हुआ, कम से कम 100 लोग मरे और हजारों लोग हॉस्पिटल में लोग गए। लेकिन ये बेशर्म सरकार, मोदी सरकार ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं किया। अंत में किसान बिल को वापस ले लिया। तो ये सरकार चाहती है, ये जो बताओ कि जो विद्यार्थी और छात्र हैं 4 साल तक उन लोग काम करेगा और उसके बाद पकौड़ा तलेगा क्या? और ये प्राइम मिनिस्टर मस्ती करेंगे?
तो ये तो बेशर्म सरकार है। आप देखना, अब प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि छात्र और युवा ने तोड़ फोड़ किया, आग लगाया, ट्रेन जलाया। अरे भाई, जापान का उदाहरण लीजिए कि एक बार वहाँ का मजदूर ने स्ट्राइक कर दिया तो सरकार पलट गई। इस तरह के वहाँ के लोग कंसेंसस और सरकार उस तरह से लेती है। अगर कहीं तोड़ फोड़ नहीं हो हंगामा नहीं हो तो सरकार के कारण बातें नहीं जाता है। अलग बात है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से सब आंदोलन चाहते हैं, हम लोग करेंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है, कड़वी सत्य है कि जब तक तोड़ फोड़ नहीं होता होगा हमारा न्यूज नहीं बनता है। इसका समर्थन करते हैं सर, युवाओं के द्वारा तोड़ फोड़ किया जाए है? इसका समर्थन नहीं करते हैं, ये सरकार को आगाह करते हैं कि सरकार होश में रहे। अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है, सरकार को उचित प्रॉपर में कार्रवाई करे। अगर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो, बताओ, जो CA/NRC का आंदोलन चला, 1 साल तक पूरा देश में आंदोलन हुआ, सरकार ने क्या किया? अगर वही CA/NRC के आंदोलन में तोड़ फोड़ होता तो तुरंत सरकार कार्रवाई करती। तो सरकार को होश में रहना चाहिए। अगर देखिए, पटना में आप जाइए, कम से कम 100 संगठन के लोग धरना दिया हुआ है, कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं। और वो धरना आप देखिए गौर से, हम लोग पत्रकार सब हैं, माने जो सरकार ने कमिटमेंट किया वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसलिए इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर धरना दे रहा है। सरकार का काम होना चाहिए कि जो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ, देन एयर देयर 1 सप्ताह 1 महीना के अंदर इम्प्लीमेंट करें। आप जाके गौर, हम लोग को भी लगता था कि सब धरना ये सब काहे दिए रहता है, लेकिन हम लोग जाके पूछे तो जो सरकार ने कमिटमेंट किया था, मान लीजिए कोई कर्मचारी का जातीय जनगणना में मेरा बिल्कुल साफ है कि 52% पिछड़ी जाति का पॉपुलेशन है और रिजर्वेशन मिला है मात्र 27%। तो जब तक 27% से 52% आरक्षण बढ़ता नहीं है, और मान लीजिए कि जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, मामूली पैसा नहीं है। अगर मान लो कि 52% से 65% जनसंख्या हो जाता है और आरक्षण नहीं मिलेगा, तो आम जनता को क्या मिलेगा, कोई बता दे हमको। सिर्फ आज 52% है तो हमको 27% आरक्षण है। तो मेरा कहना, मेरी पार्टी का लाइन है कि पहले 27% से 52% आरक्षण को बढ़ाइए, और तब 52 जब हो जाएगा तब उसके लिए हम लोग जाति जनगणना करावें, ताकि 52 से वो 65% हो जाए। और आरक्षण अगर नहीं मिलेगा तो पिछड़ी जाति को तो कुछ नहीं मिलेगा, आम जनता को। हाँ, लालू नीतीश थपड़ी जरूर बजाएंगे बैकवर्ड को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमने जाति जनगणना करा दिया। कोई बता दे हमको, आपका उस पर समर्थन है या नहीं? नहीं, हम जातीय जनगणना का बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं। पहले 27% से 52% आरक्षण लागू करें और तब जो है सो जातीय जनगणना करावे।